देख सकते हैं कि हमारी साइड पर जो ब्रिक वर्क लेआउट है, जो आउटर साइड और इनर साइड दोनों में कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं बताऊं आपको कि जैसे कि अगर आप भी कभी आउटर साइड में यानी ब्रिक वर्क करते हो ग्राउंड लेवल से, तो उसका सही तरीका क्या है। आउटर साइड में प्रॉपर हमने यहाँ पर ब्रिक वर्क करा रखी है। और मैं बताऊं आपको, अगर आप भी जैसे ब्रिक वर्क कराना चाहते हो प्रॉपर एक्यूरेट, तो क्या करना है, जैसे कि जो आपने एक्सकावेशन करवाया था स्टार्टिंग में, हमें क्या करना है कि जैसे कि जो हमारे नीचे की जो सॉइल है वो सॉलिड है, हमें क्या करना है वहीं से हमें स्टार्टिंग करनी है अपनी ब्रिक वर्क करना। जिससे क्या होगा कि जैसे अगर बारिश वगैरह भई या फिर पानी वगैरह चलाया आपने, तो उससे क्या होगा कि जो ब्रिक वर्क आपने की थी, अगर नीचे से ही करोगे आप प्रॉपर, तो वो डाउन नहीं होगी। यानी कि जो ब्रिक वर्क की है हमने उसमें क्रैक डेवलप नहीं होंगे प्रॉपर बिल्कुल। और जैसे कि जो आप फुटिंग यानी कि कॉलम की जो फुटिंग कास्टिंग होती है, हमें क्या करना है उसमें ना सॉल्ट डालनी है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि जो हमारा कंक्रीट वाला पार्ट है, हमें क्या करना है वहीं से नीचे से स्टार्टिंग करनी है अपनी ब्रिक वर्क प्रॉपर। और ब्रिक वर्क करोगे तो आप क्या होगा, उसमें कभी भी जो आपकी ब्रिक वर्क की है आपने वो कभी भी डाउन नहीं होगी। और आपकी जो ब्रिक वर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी टोटल जो लंबाई थी वो हमारी 200 फीट थी। हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर ब्रिक वर्क की थी, तो वो कैसे की थी, यहाँ पर चुनाई वगैरह की थी। तो वो जैसे ये कॉलम है यानी कि यहाँ पर जो रोड है, हमने क्या किया, यहाँ से इसका मेजरमेंट पता था, तो इसका मेजरमेंट यहाँ से लेकर वहाँ तक 13 फीट है। फिर उसके बाद जैसे कि आप जैसे वहाँ पर लास्ट में कॉर्नर पर देख रहे हो, उसकी जो डिस्टेंस है वहाँ से वो कितना है, उससे 17 फीट है। वहाँ पर 17 और यहाँ पर 13 फीट है। तो मैं बताऊँ आपको कि ये वाला कॉर्नर वाला जैसे कि आप पार्ट देख रहे हैं, ये 4 फीट एक्स्ट्रा पार्ट है। मतलब वहाँ से लेकर यहाँ पर 4 फीट एक्स्ट्रा है। तो इसमें जैसे 13 फीट में यानी कि 4 फीट को और ऐड करोगे तो 17 फीट हो जाएगा। तो सेम रोड से यहाँ से हमें क्या करना है, 17 फीट लेना है प्रॉपर, यानी यहाँ से तो 13 फीट लेना है। लेकिन आपको इस वाले लाइन की अगर आपको मार्किंग करनी है प्रॉपर, तो हम क्या करते हैं, उसी कॉर्नर पर हम क्या करते हैं, वहाँ से सीधा अपना पॉइंट पकड़ेंगे, यानी मेजरमेंट टैप को लेंगे, फिर उससे यहाँ पर सीधा एक पॉइंट पर मार्क कर देंगे, कितने फीट पर, 17 फीट पर। सेम उसी प्रकार हमें उस तरफ भी करना है 17 फीट पर। तो फिर क्या होगा, जैसे अगर आप पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधा यहाँ से क्या करना है, हमें प्रॉपर एक्यूरेट हमें थ्रेड मार्किंग करनी है यहाँ से लेकर सीधा स्ट्रेट लाइन में। फिर हम उससे क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसकी लंबाई काफ़ी है, 200 फीट है। तो हमें क्या करना है, जो बीच में भी हमें क्या करना है, उस थ्रेड को हमें रोकना है। जिससे क्या है, जैसे कि हवा वगैरह चलती है तो उससे जो आपका थ्रेड है वो इधर उधर ना हो। इसलिए हमें क्या करना है, प्रॉपर 3-4 जगह हमें वहाँ पर भी स्टील वगैरह गाड़ कर उसको हमें रोकना है, जो हमने यहाँ पर थ्रेड मार्किंग की है। और जैसे कि मैं बताऊँ आपको, इसमें बीच में भी ब्रिक वर्क है, लेकिन अभी वो क्या है कि जैसे कि आपका पैसा यानी जो ओनर है उनका पैसा ज़्यादा नहीं लगे, तो हमें क्या करना है, जैसे इसमें जब फिलिंग होगी यानी कि इसकी टोटल फिलिंग होगी, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें जो प्लिंथ बीम है हमारा, उससे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक एक दो दो रद्दे लगवाने हैं, यानी ब्रिक वर्क करवानी है, एक एक दो दो रद्दों तक हमें क्या करवाना है, चुनाई करवानी है। जिससे क्या होगा कि जैसे कि आप बीम को कास्टिंग करोगे तो उसका जो पानी वगैरह है वो ज़मीन यानी डायरेक्टली मृदा वगैरह है उससे यानी कि टच ना हो, और जो ब्रिक है उस पर ही वो क्या कहते हैं रुक जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक दो रद्दे तक हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रिक वर्क करेंगे। तो उसकी वीडियो में अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, जब इसका जो फिलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे देख सकते हैं, इसके जो पेडेस्टल कॉलम है बीच में कास्टिंग कर रखी है हमने। अब मैं बताऊँ आपको कि मैंने कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में हमें वो जितने भी कॉलम है वो लग रहे हैं। जैसे वो इसका कारण क्या है कि जैसे कि वो हमारा कॉर्नर वाला पॉइंट है, उससे हमने एक पॉइंट मार्क किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके कॉर्नर पर क्या है, एक पॉइंट उधर की तरफ क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर मार्क किया था। जितना इसका डिस्टेंस था उतना हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किया था। सेम उसी प्रकार जैसे कि आप फ्रंट वाली बाउंड्री को देख रहे होगे यहाँ से, तो सेम उधर भी हमने क्या किया, वहाँ से लेकर डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट को मार्क किया। पॉइंट को मार्क किया हमने, फिर क्या किया, सीधा हमने क्या किया, यहाँ से लेकर हमने अपना थ्रेड को पकड़ा, यहाँ से थ्रेड को बांधा, फिर उसके बाद सीधा हमने लास्ट तक जाकर हमने थ्रेड को बांध लिया। अब मैं बताऊँ आपको कि जो हमने वहाँ पर थ्रेड को सीधा बांध लिया, फिर उसके बाद क्या किया, इसके जो कॉलम है उसकी कास्टिंग कर दी। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको भी मार्क करके हमने क्या किया, कॉलम को प्रॉपर उसको फिक्स कर दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे नीचे मैंने निशान वगैरह यानी मार्किंग नहीं की थी, तो उसके लिए ऊपर ही मैंने क्या किया, प्रॉपर थ्रेड की मार्किंग कर ली। उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना जो फर्मा है उसको सेट करवा दिया था। क्योंकि अब उसका साइज था, मेरे जो कॉलम है प्रॉपर जो प्लिंथ बीम के बाद स्टार्ट होगा उसका डायमेंशन था 9 फीट बाई 1.5 फीट। अब मैंने यहाँ पर जो नीचे का जो यानी कि कॉलम आप देख रहे हो पेडेस्टल कॉलम, इसकी कास्टिंग करवाई, तो उससे मैंने लगभग काफ़ी करवाई थी। यानी कि इसकी जो कास्टिंग करवाई थी वो 2 फीट बाई 1 फीट का हमने यहाँ पर कास्टिंग करवाया था। इससे क्या होगा कि जैसे प्लिंथ के बाद आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर इसी के ऊपर यानी अपना जो टोटल वर्टिकल लोड है उससे डायरेक्टली इस पेडेस्टल कॉलम पर यानी कि ट्रांसफ़र कर दे, और ये अपने जो लोड है उसको फुटिंग पर ट्रांसफ़र कर देगी। तो उसी प्रकार मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ पर चारों तरफ मैंने क्या किया, यानी कि बीच में दोनों लाइन है यहाँ पर, उस पर मैंने क्या किया, सीधा थ्रेड मार्किंग कर दिया दोनों तरफ। और इसका जो सेंटर पॉइंट था कॉलम का उसको भी मार्किंग कर दिया मैंने, उसी पर धागे वगैरह बांध दिए थे जो मैंने थ्रेड मार्क किया था उसी पर। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सीधी दोनों तरफ थ्रेड बांध दिया, और उसके बाद यानी कि जितने भी कॉलम है उसका सेंटर पॉइंट मार्क कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यानी कि जो पेडेस्टल कॉलम है उसको मैंने कास्टिंग करवा दिया प्रॉपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो पार्ट इसका ये रहा प्रॉपर ये, और एक पार्ट इसका ये रहा, यानी इसके इस प्रकार 4 पार्ट हैं। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और एक फ्रंट पर है प्रॉपर, और एक इधर साइड में यानी कि सामने है। तो मैं दिखाता हूँ आपको
तो ब्रिक वर्क करवाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या करना है कि जैसे कि ये हमारी फुटिंग है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, इसमें सॉइल वगैरह ना डालते हुए हमें सीधा यहीं से स्टार्टिंग करनी है इसके कॉर्नर पर, जिससे क्या होगा कि पानी वगैरह जैसे कि इसमें चलाया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्रिक वर्क है वो नीचे डाउन नहीं होगी, यानी उसमें कोई क्रैक डेवलप नहीं होंगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा प्रॉपर। तो हमें क्या करना है, यानी कि जो हमने एक्सकावेशन करवाया था तो ये यानी कि यहाँ पर सॉलिड है, यानी कि जो सॉइल है वो बिल्कुल कॉम्पैक्शन है, मतलब फिक्स है वो क्या है, जैसे आप पानी वगैरह चलाओगे तो ये यानी कि ब्रिक वर्क हमने की थी वो बिल्कुल डाउन नहीं होगी, एक्यूरेट रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि इस लाइन की हमने यहाँ पर थ्रेड मार्किंग कर रखी है, और हमने क्या किया, जैसे कि जो हमारा प्रॉपर कॉलम आएगा यानी प्लिंथ बीम के बाद, जैसे हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर मार्क किया हुआ है हमने यहाँ पर पॉइंट, तो जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉलम है यानी कि प्लिंथ बीम के बाद आप उसके स्टार्टर को कास्टिंग करोगे या फिर उसके जो निशान वगैरह हैं आपको आप उसकी मार्किंग करोगे, तो जो कॉलम है वो प्रॉपर एक्यूरेट उसी जगह बना रहे, उसमें डाई नहीं लगानी पड़ेगी आपको। जिससे क्या होगा, जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है अगर कॉलम की स्टील में डाई लगाती है तो अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों तरफ जैसे ये थ्रेड दिख रहा है आपको यहाँ पर, यानी कि मैंने यहाँ पर जो स्टील है उस पर हमने सीधा यहाँ पर बांध दिया है, और एक वहाँ पर कॉर्नर, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है ना वो 9 फीट का है प्रॉपर। तो हमने क्या किया, जैसे कि जो आउटर साइड में हमारी बाउंड्री वॉल हो चुकी है, हमने क्या किया उसी से अपना मेजरमेंट टैप को लिया और यहाँ से मेजरमेंट करके पॉइंट को मार्क कर दिया प्रॉपर, और फिर उसी प्रकार हमने इससे लेकर इसका भी पॉइंट मार्क कर दिया। फिर उसके बाद दोनों तरफ सेम वही प्रोसेस हमने पीछे की तरफ भी किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये वाला पॉइंट है, हमने मार्क करने के बाद हमने अपना सीधा थ्रेड मार्किंग कर दिया, और उसके बाद जो कॉलम का सेंटर पॉइंट था हमने उस पर भी जैसे कि मार्क कर दिया प्रॉपर। जैसे आप देख सकते हैं ये पेडिस्टल कॉलम है, तो जैसे कि ये आप धागा देख रहे हो ना, ये आप धागा देख रहे हो, ये कट्टे का धागा है, इससे हमने क्या किया यहाँ पर सेंटर पर लगाकर हमने प्रॉपर ये पॉइंट को मार्क कर दिया। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पेडिस्टल कॉलम कास्टिंग भी करनी है जल्दी से। हमें इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो प्रोजेक्ट है मैं बताऊँ आपको, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, और ये हमें यानी कि 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो आज से हमें ये प्रॉपर जो हमारे 6 मंथ हैं उसे हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जस्ट सामने देख सकते हैं वहाँ पर भी एक बिल्डिंग हमने बनाई थी। इसकी ड्राइंग क्या है, इसकी टोटल भी मतलब जितनी लेआउट है वो मैंने की थी प्रॉपर, जैसे कि आप इसको देख रहे हो। तो हमें क्या है कि जो कॉलम है हमें उसमें कभी भी डाई नहीं लगानी पड़ेगी। हमें क्या करना है, जैसे हमारा जो पेडिस्टल कॉलम है, अगर आप नीचे स्टार्टर नहीं बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप नीचे स्टार्टर नहीं बनाते हो या फिर नीचे मार्किंग नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो कि ऊपर आपको सीधा थ्रेड मार्किंग करना है, और दोनों तरफ हमें क्या करना है, यानी कि एल शेप बनानी है उसकी, एक स्ट्रेट लाइन में और एक अपोजिट लाइन में। यानी कि एक तो लेंथ लेनी है उसकी प्रॉपर, जैसे यहाँ से सीधा आप थ्रेड को मार्क कर सकते हो। फिर एक बार हमें कैसे करना है, हमें इस प्रकार भी यानी कि मार्क करना है, जैसे कि ये हमने थ्रेड मार्क कर रखा है यहाँ पर प्रॉपर, और एक हमने स्ट्रेट लाइन में किया था। तो आप उससे भी अपने जो फर्मा वगैरह है कॉलम का उसको कास्टिंग कर सकते हो। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ कि यानी कि इसमें पार्क वाला एरिया भी है बीच में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ये बॉक्स है प्रॉपर, इसका जो डायमेंशन है वो 58 फीट बाई 96 फीट का है प्रॉपर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉपर डायमेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका जो मैंने डायमेंशन लिया था इसका, यानी ड्राइंग में डायमेंशन था वो कितना 58 फीट बाई 96 फीट था। अब मैं बताऊँ आपको कि जैसे कि ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये मैंने किस प्रकार निकाला था। तो यहाँ पर जैसे सीधा आप आउटर साइड में जो ब्रिक वर्क देख रहे हो ना, वहाँ से क्या किया मैंने, वहाँ से सीधा अपना यानी कि जो मेजरमेंट टैप है वहाँ से इसकी जितनी भी डिस्टेंस था, यानी इसके आउटर से लेकर इसके आउटर तक जितना डिस्टेंस था, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर एक स्टील को मार्क किया। स्टील को हमने यहाँ पर गाड़ा, फिर उसके बाद क्या किया, उस पर जो थ्रेड है उसको बांध दिया हमने प्रॉपर। तो बांधने के बाद फिर हमने क्या किया कि जो यानी कि जस्ट सामने आपको वहाँ पर यानी कि जो बाउंड्री दिख रही है आपको इनर साइड में, यहाँ पर जस्ट सामने हमने उसके आगे भी ठीक उसी प्रकार एक पॉइंट को मार्क किया था, और उन दोनों के रेफरेंस से हमने यहाँ पर अपनी सीधे जो थ्रेड है उसको बांध दिया था। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर ब्रिक वर्क, जैसे कि आप देख सकते हैं इस लाइन में प्रॉपर यहाँ पर ब्रिक वर्क हमने फिर करवाई वाला, उससे नीचे की ब्रिक वर्क है यानी पेडिस्टल कॉलम की, वो हमने यहाँ पर करवाई प्रॉपर। इसी प्रकार जैसे कि एक लाइन ये हो गया इसका, और सेम इसी प्रकार एक ये रहा। मैं बताऊँ आपको इसकी जो बुर्जी वगैरह मैंने नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ कॉर्नर पर ही बुर्जी लगाई थी। इसकी जो चारों तरफ में यानी कि आउटर साइड है उस पर ही मैंने इसकी बुर्जी वगैरह लगाई थी। उसी से मैंने सारे पॉइंट को इनको मार्क कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी कॉलम है वो एक ही लाइन में मतलब प्रॉपर स्ट्रेट है। इसमें हमें क्या करना है, ऊपर हमें कभी भी इसकी डाई नहीं लगानी पड़ेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जैसे कि ये कॉलम को आप देख रहे हो, मैंने क्या किया कि यहाँ से जैसे पहले जो मैंने थ्रेड को मार्किंग किया था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये धागा बंधा है, ये क्या किया था मैंने पहले ही वहाँ से लेकर अपने मेजरमेंट को पकड़ा और उसको क्या कर दिया यहाँ पर फिक्स कर दिया मैंने। यहाँ पर यानी कि जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने प्रॉपर लगा दिया यहाँ पर। उसी प्रकार जितने भी यहाँ पर कॉलम है उन सभी कॉलमों पर मैंने क्या किया कि जो सेंटर पॉइंट है उसको मार्क कर दिया प्रॉपर, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी जो पेडिस्टल कॉलम है इनकी कास्टिंग करवाई थी।
तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो मैंने जैसे कि ये हमारी क्या है कि आउटर साइड में आज हमारी ब्रिक वर्क हो रही है, ये फाइनल हो जाएगी, आज इसका लास्ट डे है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें टोटल यानी कि जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी त्योहार बाद होली बाद स्टार्ट हो जाएगी इसमें फिलिंग। लगभग 3-4 दिन में इसकी टोटल फिलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें यानी कि जो प्लिंथ बीम के लिए जो बीच में हमने यानी कि ब्रिक वर्क नहीं की है, उसका हम इसमें प्लिंथ बीम के बाद हम प्लिंथ बीम से पहले हम इसमें स्टार्टिंग कर देंगे ब्रिक वर्क, जिससे हमारा जो प्लिंथ बीम है उसको हम कास्टिंग कर सकते हैं आराम से। अब जैसे कि वो मैंने उस तरफ बताया था आपको जो रोड के साइड में था, अब ये इसमें ये आउटर साइड में यानी कि वो मैंने उस तरफ बताया था आपको, वहाँ पर जो रोड था वहाँ पर। आज हम क्या करते हैं, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि ये यहाँ पर बुर्जी लगी हुई थी, मैंने पहले ही मार कर दिया। उस पर जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट को मैंने मार कर दिया और यहाँ पर स्टील को मैंने गाड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने इस पर थ्रेड को मार कर बांध दिया। यहाँ पर थ्रेड बांधने के बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर सीधा स्ट्रेट में लगभग इसकी जो लंबाई है ना वो टोटल 200 फीट है। तो मैंने सीधा वहाँ पर भी मेरी सेम बुर्जी वगैरह लगी है, उसी प्रकार मैंने वहाँ पर भी क्या किया कि जो स्टील है उसको काट दिया और सीधे थ्रेड को मैंने डायरेक्टली वहीं पर बांधा था। फिर उसके बाद जैसे कि जो यहाँ पर जो थ्रेड है यानी कि डोरी है, फिर मैंने क्या किया कि जो यानी कि 20 साइड में जैसे कि जो हवा वगैरह चलती है वो इधर उधर ना हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जैसे जो कॉलम है मैंने क्या किया, कॉलम पर मैंने इधर उधर यानी कि रस्सी वगैरह से बांधकर उसको फिक्स कर दिया जिससे वो उड़े नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो कॉलम है ना उसी पर मैंने स्टील को इस प्रकार बांध दिया था, यानी कि स्टील को जिस पर मैंने जो अपना थ्रेड है उस पर निशान मार करके मैंने उस पर वहीं पर उसको और टाइट कर दिया, जिससे क्या होगा कि जैसे कि हवा वगैरह चलती है तो उससे हमारा थ्रेड इधर उधर नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो ब्रिक वर्क स्टार्ट है यानी कि ब्रिक वर्क हो रही है वो प्रॉपर एक्यूरेट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जैसे कि ये प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि वो वहाँ पर अब क्या है कि जो मिशन वगैरह लगे हुए हैं उन्होंने डोरी को ऊपर कर दिया है, जिससे क्या होगा कि वो उनकी गर्दन वगैरह में नहीं लगे। उन्होंने पहले ही प्लम बॉब से अपना जो नीचे का रद्दा है ना, जो नीचे का स्टार्टिंग किया था ब्रिक वर्क, वहाँ पर उन्होंने पॉइंट को पहले से ही कर लिया था। यार फाइनल हो जाएगी इसकी जो आउटर वाला पार्ट है उसका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें टोटल यानी जितना भी आप देख रहे हैं इसमें टोटल एरिया है ये लगभग इसका 28,000 है, यानी कि 28,000 फीट एरिया है इसका। फिर इसमें फिलिंग होगा, फिलिंग होने के बाद फिर इसमें यानी कि जो कॉलम है उसके यानी कि फिर इस पर यानी कि जो प्लिंथ बीम है उस वो कास्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टार्टिंग होगा ग्राउंड फ्लोर प्लान। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि जितने भी कॉलम है उनको मार्क करना पड़ेगा। फिर स्टार्टर हमें कास्टिंग करनी है उसके। जैसे ये आप देख सकते हैं सीधा इसकी स्ट्रेट लाइन है वो 200 फीट है। यहाँ पर टोटल जितनी भी लाइन है इसकी, तो हमने क्या किया इस पर सीधा यानी कि थ्रेड मार्किंग कर रखा है हमने। तो हमें क्या करना है, इसी के माध्यम से हमें प्रॉपर इसकी जो लेआउट है वो करनी है प्रॉपर। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर ब्रिक वर्क हो रही है प्रॉपर। धन्यवाद।